10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। जिस कार में यह धमाका हुआ उसे चलाने वाले की पहचान कश्मीर के पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर नबी के रूप में हुई है। उमर विस्फोट में मारा जा चुका है। वह फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। दिल्ली के लाल किला के पास ब्लास्ट को लेकर फियादीन हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। यह धमाका फरीदाबाद के उस संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है जिसे पिछले हफ्ते पकड़ा गया था। बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे डॉक्टर मोहम्मद उमर का हाथ हो सकता है, जो उस मॉड्यूल का अहम सदस्य है। दिल्ली में हुए विस्फोटों के कुछ घंटे पहले पुलिस ने 3 डॉक्टरों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार करके सफेद पोश आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने और 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त करने का दावा किया था। पुलिस ने बताया कि फरीदाबाद में जब्त की गई विस्फोटक सामग्री में अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल है। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल के मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी के बाद उसका साथी डॉक्टर मोहम्मद उमर घबरा गया था। माना जा रहा है किसी वजह से उमर ने जानबूझकर अपनी हुंडई i20 कार में रखे विस्फोटक को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास गेट नंबर 1 के पास उड़ा दिया। जैश-ए मोहम्मद के इस नए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में 8 आतंकी अब तक मिल चुके हैं, जिनमें तो 6 डॉक्टर हैं और उनका ताल्लुक कश्मीर के पुलवामा से है। हैरानी की बात तो यह है कि जिन डॉक्टर्स के हाथ में लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी होती है, जिन्हें हम फरिश्ता मानते हैं, उन पर लोगों की जान लेने के आरोप लगने लगे हैं। टेरर मॉड्यूल में पहली बार इतने डॉक्टर्स पकड़े गए हैं। इस मामले में गिरफ्तार लोग पढ़े लिखे पेशेवर हैं और उनका संबंध डॉक्टर जैसे बेहद सम्मानजनक पेशे से है, लेकिन इनके संबंध तो जैश-ए मोहम्मद और ISKP जैसे आतंकी संगठनों से निकल कर आ रहे हैं। श्रीनगर पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जब श्रीनगर में ही जैश के समर्थन में पोस्टर लगाने वाले आरिफ को दबोचा तो पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हो गया। आतंक के इन डॉक्टर्स के बारे में हम आपको अब बारी बारी से बताते हैं, जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले बात डॉक्टर मुजम्मिल शकील की। 36 साल का शकील अब गिरफ्तार हो चुका है। यह पुलवामा का रहने वाला है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता है। इस पर आरोप है कि इसने 2900 किलो विस्फोटक जुटा कर रखा था। डॉक्टर शाहीन सईद, शाहीन भी अब गिरफ्तार हो चुकी है। शाहीन MBBS है, MD है, फार्माकोलॉजी एक्सपर्ट है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करती है। साल 2006-07 में यूपी लोक सेवा आयोग से डॉक्टर शाहीन का चयन गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ था। वह पहले ही गिरफ्तार हो चुके मुजम्मिल शकील की करीबी बताई जा रही है। जैश के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की अहम कड़ी शाहीन मानी जा रही है। इस लेडी आतंकी की मौजूदगी और गतिविधियों से खुफिया एजेंसियां भी तो सख्ते में आ गई हैं। वह जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के सीधे संपर्क में थी और आतंकी संगठन की महिला विंग जमात उल मोमिनात से भी जुड़ी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विंग को सादिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अक्टूबर 2025 में बनाया था। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में सादिया का पति यूसुफ अहमद मारा गया, जिसके बाद बदला लेने के लिए उसने इस विंग को एक्टिवेट किया। महिला डॉक्टर पाकिस्तान स्थित हैंडलर के साथ सीधे संपर्क में थी, जिसने आतंकी गतिविधियों के लिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भर्ती करने का काम उसे सौंपा था। तलाकशुदा शाहीन हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में जुड़ गई थी और अकेले ही यहाँ रह रही थी। अब बात करते हैं मोहम्मद उमर की, जो मृत है। इसकी उम्र 38 साल बताई गई है। यह भी पुलवामा का रहने वाला था। गौर करने वाली बात यह है कि यह भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही काम करता था। 2015 में ही इसने श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री ली। बाद में यही रेजिडेंट डॉक्टर बन गया। अनंतनाग के हॉस्पिटल में भी इसने काम किया। फिर साल 2023 के आसपास फरीदाबाद शिफ्ट हो गया और अल फलाह मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। उमर किसी भी गाड़ी में विस्फोटक लगाने का एक्सपर्ट माना जाता था। बताया जा रहा है कि दिल्ली के लाल किले के पास जिस कार में धमाका हुआ उसे वही चला रहा था। हालांकि अब तक उसके शव की पहचान नहीं हो पाई है।
पुलिस ने जम्मू कश्मीर से उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया है ताकि अवशेष में मिले शव के टुकड़ों की पहचान हो सके। डॉक्टर आदिल अहमद 38 साल का आदिल अहमद यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ है। यह सीनियर रेजिडेंट था, हालांकि इसका ताल्लुक भी कोइल पुलवामा से है। इस पर आरोप है कि इसने जैश के धमकी वाले पोस्टर लगाए हैं। उसके लॉकर से AK-47 भी मिली है। इसका संबंध जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजावत उल हिंद से पाया गया है। डॉक्टर सज्जाद अहमद डॉक्टर सज्जाद डॉक्टर उमर का दोस्त है। पुलवामा ठिकाने वाले मॉड्यूल से इसके संबंध हैं। सज्जाद की हाल ही में शादी हुई है। वह कुछ दिनों से लगातार उमर के संपर्क में था। पुलिस अब सज्जाद से पूछताछ कर रही है। पिछले कुछ दिनों में इन डॉक्टर्स की गिरफ्तारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये सारे डॉक्टर्स न केवल आतंकी संगठनों के संपर्क में थे, बल्कि खुद हथियार और जहरीले केमिकल भी तैयार कर रहे थे। इस बात की जानकारी मिलते ही पूरे देश में सनसनी मची हुई है। गिरफ्तार डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल इसी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित पाए गए हैं, जो मूसा और जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अपना मार्गदर्शक और अपना खुदा मानते हैं। यह गिरफ्तारियां और यह भंडाफोड़ इस बात को दिखाता है कि अब आतंकवाद सिर्फ जंगलों या सीमाओं या अशिक्षितों या बेरोजगारों तक सीमित नहीं रह गया है। यह देश के प्रतिष्ठित शिक्षित वर्ग और प्रोफेशनल्स में भी समाता जा रहा है। यह साफ इशारा है कि आतंकवाद का चेहरा बदल रहा है। अब यह सिर्फ बंदूक चलाने वालों का नहीं रहा, बल्कि लैब में बैठने वाले और मरीजों का इलाज करने वाले कुछ डॉक्टर्स तक भी पहुंच गया है। यानी कुछ डॉक्टर अब दहशतगर्द बन गए हैं। सोचने की बात है कि इतने पढ़े लिखे लोगों का भी आतंकी पता नहीं कैसे ब्रेन वॉश कर देते हैं। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। और हाँ, हम आपको बता दें कि 14 नवंबर को टाइम्स नाउ नवभारत पर आप हमारा जो सबसे चुनावी नतीजे आने वाला है, सबसे तेज चुनावी नतीजा, वो देखना मत भूलिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे तेज नतीजा आप देख सकते हैं टाइम्स नाउ नवभारत चैनल पर और इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।